भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से स्कूलों में ही होंगी। निर्वाचन आयोग ने शुरू की मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता मेरा वोट मेरा भविष्य है ताकत एक वोट की। प्रदेश में एक बार फिर लौटी ठंड, न्यूनतम तापमान फिर जा सकता है 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे। और भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से होंगी। बोर्ड की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श और कोविड महामारी की स्थिति पर विचार के बाद 2021-22 के लिए दूसरे सत्र की परीक्षा स्कूल में कराने का फैसला किया गया है। लिखित परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी और प्रश्न पत्रों का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध नमूना प्रश्न पत्रों के अनुरूप ही होगा। विद्यार्थी आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से हर वोट के महत्व को समझाने के लिए एक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता मेरा वोट मेरा भविष्य है ताकत एक वोट की आयोजित कर रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कल भोपाल में बताया कि 5 श्रेणियों में होने वाली इस प्रतियोगिता में 3,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं के परीक्षा आवेदन में संशोधन करने का अंतिम अवसर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी विद्यालयों के इच्छुक परीक्षार्थी 12 से 14 फरवरी 2022 तक नियत शुल्क के साथ संशोधन का आवेदन कर सकेंगे। परीक्षार्थियों को फोटो, माध्यम और विषय संशोधन की सुविधा प्रदान की गई है। 14 फरवरी 2022 के बाद प्राप्त आवेदन और परीक्षा केंद्र पर किए गए विषय संशोधन मान्य नहीं किए जाएंगे। सरकार ने आकाशवाणी की उर्दू सेवा को बंद करने की खबरों का खंडन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल राज्यसभा में बताया कि आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग उर्दू समाचारों का प्रसारण करता है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 15 घंटे से अधिक की अवधि के उर्दू समाचार 32 आकाशवाणी चैनलों से प्रसारित किए जाते हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी के 47 चैनलों पर प्रतिदिन करीब 22 घंटे के उर्दू कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वालों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश इस महीने की 14 तारीख से लागू होंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार सिर्फ 2% को हवाई अड्डे पर कोविड परीक्षण से गुजरना होगा। इसके बाद यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी। दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को 7 दिन के बजाय 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। उन्होंने कहा कि 8वें दिन RT-PCR परीक्षण करवाने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने छात्रों को सलाह दी है कि चिकित्सा शिक्षा के लिए देश और संस्थान चुनने में समझदारी और विवेक से काम लें। आयोग की ओर से चीन में चिकित्सा शिक्षा के संदर्भ में यह सलाह दी गई है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने सचेत किया था कि चीन के चिकित्सा विश्वविद्यालय मौजूदा और आगामी शिक्षा सत्रों के लिए MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं, जबकि चीन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र विदेशी छात्रों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 8 तक के अशासकीय स्कूलों के लिए नवीन मान्यता और मान्यता नवीनीकरण की संशोधित समय सारणी जारी की है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि इच्छुक अशासकीय विद्यालय मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता के आवेदन RTEMP ऐप के माध्यम से 21 फरवरी 2022 तक कर सकेंगे। इसके पूर्व 10 फरवरी 2022 आवेदन अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, जिसे विद्यालयों की सुविधा के लिए बढ़ाया गया है।
राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में सभी कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और विकास खंड स्रोत समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं। बीआरसीसी प्राइवेट स्कूलों का 28 फरवरी 2022 तक भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी 10 मार्च 2022 तक मान्यता आवेदन का निराकरण करेंगे। आवेदन निरस्तीकरण की अपील 45 कार्य दिवस के भीतर कलेक्टर के समक्ष की जा सकेगी। शासन द्वारा निःशुल्क राशन वितरण योजना के तहत वितरित की गई खाद्यान्न पर्ची के दायरे को और अधिक लचीला किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की मंशा के अनुरूप शासन द्वारा प्रदेश के गरीब, बेघर, बेसहारा ऐसे लोग जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं है को भी निःशुल्क खाद्यान्न पर्ची वितरण के लिए स्वीकृति दी गई है। गुरुवार को धार जिले की कड़बी बाई पत्नी श्री कन्हैया लाल को निःशुल्क खाद्यान्न पर्ची जारी की गई। खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि सतना को छोड़कर प्रदेश के 6 जिलों में सर्वे कराया गया था। सर्वे में 10,840 लोग इस श्रेणी के पाए गए हैं। इसके लिए 4,098 स्थानों पर कैंप लगाए गए। लगभग 4,000 सर्वेक्षण दल गठित किए गए। इसमें 5,143 परिवारों का सर्वे कराया गया था। सर्वे में जबलपुर में सर्वाधिक 518 परिवारों के 2,677 सदस्यों को पर्ची वितरित की जाएंगी। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने गुरुवार को जावद में सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे और बॉन्ड एंड सिटी मशीन का लोकार्पण किया। मंत्री श्री सकलेचा ने कहा कि जावद के निःशुल्क हेल्थ चेकअप अभियान की अवधारणा सावधानी ही सुरक्षा का बेहतर उपाय पर आधारित है। हेल्थ चेकअप अभियान के माध्यम से लोगों को टेलीमेडिसिन सुविधा का लाभ मिलेगा और उन्हें घर बैठे उपचार की सुविधा मिल सकेगी। मंत्री श्री सकलेचा ने शासकीय अस्पताल जावद में 12,50,000 लागत की सोनोग्राफी मशीन, 10 लाख रुपए लागत की डिजिटल एक्सरे मशीन और 7,50,000 लागत की बॉन्ड एंड सिटी जांच मशीन का लोकार्पण किया। मंत्री श्री सकलेचा ने कहा कि जावद में चलाए जा रहे हेल्थ चेकअप अभियान के तहत अब तक 1,40,000 लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जावद, सिंगोली, रतनगढ़ आदि शासकीय अस्पतालों में सभी आवश्यक संसाधन, उपकरण उपलब्ध हों, जिससे लोगों को उपचार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। अब बात मौसम की। प्रदेश के मौसम का मिजाज पिछले एक सप्ताह से सर्द गर्म हो चला था। दिन में हल्की गर्मी थी तो रात में सर्दी का एहसास हो रहा था, लेकिन बुधवार रात से एक बार फिर ठंड लौट आई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में एक बार फिर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस बार फरवरी माह के अंत तक हल्की ठंड बरकरार रहेगी और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आमतौर पर मकर संक्रांति तक ठंड की विदाई मानी जाती है, लेकिन अभी सुबह और शाम को हल्की ठंड महसूस हो रही है। वहीं दोपहर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत ने बुधवार रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 44 रन से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। द ग्रेट खली के नाम से मशहूर पेशेवर पहलवान दलीप सिंह राणा कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के अधीनस्थ कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र में कल विश्व दलहन दिवस पर एक कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया गया। खंडवा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अहमदपुर खेगांव में पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदसौर में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पर आज एक जागरूकता शिविर कृषि उपज मंडी दलौदा में आयोजित किया जाएगा। बैतूल जिला मुख्यालय स्थित गंज मंडी में कल
5 कपड़ा दुकानों में आग लगने से काफ़ी क्षति होने की खबर है। देवास में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में ऊर्जा साक्षरता अभियान विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। छतरपुर में जिले से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक 16 फरवरी को संत रविदास जयंती समारोह का आयोजन होगा। सतना में कल महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर पालिक निगम और स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। शहडोल जिले में इस बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए 52 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 25,131 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सीहोर जिले की सभी शासकीय माध्यमिक शालाओं की बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है और गुना जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ कदम उठाते हुए 2 मंजिला मकान कल प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से स्कूलों में ही होंगी। निर्वाचन आयोग ने शुरू की मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता। मेरा वोट मेरा भविष्य है, ताकत एक वोट की। प्रदेश में एक बार फिर लौटी ठंड। न्यूनतम तापमान फिर जा सकता है 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे। और भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।